नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बुंदेली दस्तक। मैं हूं आपका देवेंद्र कौशिक। बुंदेली दस्तक की टीम पहुंची है छतरपुर के टोहरिया मंदिर पर। टोहरिया मंदिर पर हनुमान जी महाराज की 51 फीट की अष्टधात की मूर्ति बनाई जा रही है। इस मूर्ति को टोहरिया मंदिर के महंत भगवान दास उर्फ श्रृंगारी महाराज, जो कि बागेश्वर सरकार के दादा गुरु के गुरु भाई हैं, उनके द्वारा इस मूर्ति का निर्माण कराया जा रहा है। इस मूर्ति में समस्त क्षेत्र के लोग अपना सहयोग कर रहे हैं। आइए जानते हैं ये मूर्ति का निर्माण कार्य कब से महाराज जी चल रहा है। कितने फुट की मूर्ति है ये जो बन रही है यहाँ पे? ये 51 फुट की है और अष्ट धातु से बन रही है। सभी धातुएं हैं। पीतल 151 कुंटल पीतल लग रहा है और ये मिस्त्री लोग जयपुर से हैं। 7 महीने के अंदर इन्होंने कहा है कि हम पूरा कर देंगे। लगभग जुलाई तक, अगस्त तक हो जाएगी कब? हाँ, हमारे अभी सोचना ये था कि 2024 में 500 वर्षों का विवाद जो रामलला के स्थान का था वो 2024 में समाप्त हुआ और 2024 के 22 जनवरी को रामलला विराजमान वहां हो गए। उसमें हम लोग गए थे। यहाँ से 2 लोगों का निमंत्रण आया था, बागेश्वर धाम और हमारा, दोनों वहां गए थे। लेकिन 5 साल पहले हमने ये प्रतिज्ञा किया था कि यदि रामलला अपने स्थान पे अयोध्या में विराजमान हो जाएंगे तो अपने मध्य प्रदेश की इस बुंदेलखंड की धरा पे महाराज हनुमान जी महाराज की प्रतिमा 51 फुट की बनवाएंगे, जो काम बड़ी तेजी से चल रहा है। ये कहाँ का हिस्सा है मूर्ति का? ये हिस्सा इसके ऊपर लगेगा जी। ये इसको जोड़ करके फिर इसको पीतल से होकर फिनिशिंग करके और फिर क्रेन के द्वारा वहां रखेंगे और फिर इसको ठोस करेंगे। अच्छा, ये ग्राइंडर से यहाँ पे हो रही है? हाँ, ये सफाई सब होती है। पीस 3-3, 2.5-2.5 फुट के 3-3 फुट के पीस जो हैं इनकी सफाई की जाती है और सफाई करके इस तरह बोल्ट नट से जोड़ जोड़ करके इनको खड़ा करते हैं। फिर इसको फेंसिंग करते हैं, साफ करते हैं। इसके बाद इसको वहां ठोस करेंगे। अच्छा महाराज जी, इनके जो यहाँ दिखाई दे रहे हैं जी जी बने हुए हैं, जी। तो इनमें क्या है? इनमें ये देख रहे हो, ये मोम दिख रहा है, ये मोम दिख रहा है, ये मोम दिख रहा है ना। और ये जगह जो अब मट्टी भरी गई है इसको निकाल देंगे। जब वहां पीतल गलाया जाएगा तो पीतल पानी जैसा हो जाएगा, उसको इसमें डालेंगे। तो जो इसके अंदर का मोम है, जब वो पिघल के, पहले इनको लकड़ी के भट्टी में पकाया जाता है तो इसके अंदर का जो मोम है वो अंदर गल जाता है, पोलापन हो जाता है। जैसे ये जितना मोटा मूर्ति का आकार देना है वो इसके अंदर पोलापन हो जाएगा। इसमें आप डालेंगे वो गला हुआ पीतल तो नीचे तक बैठ जाएगा। इसके बाद ये 24 घंटे में ठंडा हो जाएगा। तब इसको छेनी हथौड़ियों से काट के दोनों पल्लों को अलग निकाल देंगे। ये ढेर लगा हुआ है, कटा कटा है, और वो पीस का पीस इस तरह का निकल निकल के आ जाएगा सामने। जी, फिर इसकी सफाई हो जाती है। और हाँ, इसकी सफाई कसते जाते हैं, सफाई करते जाते हैं, फिनिशिंग करते जा रहे हैं। महाराज जी, ये जो मूर्ति दिखाई दे रही है पीछे की ओर, ये मूर्ति हनुमान जी महाराज की है। ये हनुमान जी महाराज कब बनाई गई है? और इसको 3 वर्ष पूर्व एक बांदा के सुंदरलाल अनाड़ी नाम का मिस्त्री है, उसके द्वारा ये फरमा बनाया गया था। ये सांचा हमने कहा यहीं बनाओ, हम अपने आंख से देखेंगे, हमको यानी हम पास करेंगे, तब इसके बाद इससे फरमा निकाला जाएगा। तो ये सांचा बनाया गया, फिर इससे फरमा निकाला गया, फिर फर्मों में मोम भर भर के बंद किया गया। अब ये मोम गल जाएगा, इसमें पीतल बन जाएगा। पीतल का ऐसे पीस के पीस निकल के और फिर इनको जोड़ करके इस पहाड़ी के ऊपर, यहाँ पीछे, हाँ, ये 25 फुट का तो इनका ऊंचा मंच बनेगा जी। और इसके बाद जो है ये 25 फुट का मंच, जहां तक ये झाड़ दिख रहा है, इतना 50 बाई 50 का ऊपर 25 फुट ऊंचा एक मंच बनेगा। उसके ऊपर फिर ये चरण स्थापित होंगे तो ये करीब 51 फुट ऊपर चला जाएगा। यानी जहां हम खड़े हैं यहाँ से कम 75-76 फुट ऊंचा चला जाएगा। तो इस क्षेत्र की, बुंदेलखंड की सबसे ऊंची मूर्ति? हाँ, बुंदेलखंड में नहीं, बुंदेलखंड क्या, मैं तो कहूंगा मध्य प्रदेश में भी 51 फुट की कोई भी प्रतिमा अष्टधातु की नहीं है। जी, ये अष्टधातु कह ले कि बुंदेलखंड का गौरव होगा। और बुंदेलखंड में भगवान राम ने 12 वर्ष निवास किया था। ये बुंदेलखंड पूरे भारत की, या कहिए अपित पूरे विश्व का, ये एक एकलौता ये खंड है
जिसको बुंदेलखंड की माटी, बुंदेलखंड की धरा को कहा जाता है, जहाँ भगवान राम 12 वर्ष निवास किए हैं, जहाँ अपने ओरछा में गणेश कुमार जी स्वयं राम राजा को अयोध्या से लेकर के आई थी। जी इधर पन्ना है, पन्ना में आप देखें तो जुगल किशोर को स्थापित किया था संतों ने। यहाँ छतरपुर में आजान बाहु सरकार को स्थापित किया था, जो ये भारत का एक इकलौता मंदिर है जहाँ राम जी अकेले, जी कहीं भारत के अंदर किसी भी मंदिर में राम जी अकेले नहीं पाएंगे। यहाँ राम जी अकेले हैं, जिनका नाम है आजान भुज। जैसा कि आप सभी हमारे पीछे की ओर देख पा रहे हैं, हनुमान जी महाराज की 51 फीट की एक मूर्ति पहले से तैयार यहाँ की गई थी। तो उसके बारे में महाराज जी आपसे जानना चाहते हैं, कब तैयार हुई थी और इसका क्या उद्देश्य था? ये लगभग 3 वर्ष पूर्व इन्हीं के निर्देशन पर जी एक मिस्त्री बुलाए गए थे, जो वो सुंदरलाल अनाड़ी ऐसे कुछ बोलते हैं, और इनका एक छोटा पीस बना करके 3 फुट का 36 इंच का, हमारे दिनेश ब्राह्मण हैं, यहीं के छतरपुर के निवासी हैं, बहुत अच्छी मूर्ति के कलाकार हैं, उन्होंने वो पीस बना के दिया था, वो मंदिर में रखा है। और उसी को देख देख करके सुंदरलाल ने ये मूर्ति खड़ी की थी करीब 3 वर्ष पहले, और इससे इन्होंने फिर उससे फरमा निकाला, डाई जिसको बोलते हैं, और उसमें मोम भर भर के ये पीस जितने चारों तरफ देख रहे हो, ये इन्हीं के कलाकारों के द्वारा ये बन रहा है। जैसा कि आपने बताया कि 3 वर्ष पहले ये मूर्ति बनाई गई है, तो ये योजना आपने कब बनाई कि मूर्ति बननी चाहिए इतनी बड़ी? ये योजना कर लगभग 6-7 वर्ष पूर्व यहाँ पर मऊसानिया है, मऊसानिया में महाराज छत्रसाल की जन्मभूमि बताई जाती है। तो यहाँ के लोगों ने महाराज छत्रसाल की मूर्ति का निर्माण कराया, जिसमें फिरोज भाई साहब ने उस मूर्ति को तैयार किया, और उस उद्घाटन में हम एक अतिथि के रूप में हम भी बुलाए गए थे। मोहन भागवत जी थे, और क्या कहते हैं राजेंद्र देवाचार्य जी थे, मैं भी मुख्य अतिथि में था। तो वही मेरे अंदर ऐसी प्रेरणा हुई कि यदि 500 वर्षों का विवाद अयोध्या का हल होगा और वहां रामलला विराजमान होंगे, तो हम अपने बुंदेलखंड की धरती में से हनुमान जी महाराज की 51 फुट की मूर्ति स्थापित करेंगे। तो यहीं पे पीतल गलाया जाता है, यहीं पे सब यही करते हैं, सब यही पूरा कार्य करते हैं। हम तो सामान इधर उधर से ला करके देते हैं, तो जनता जनार्दन से भी अपील करते हैं कि वो यहाँ आवे। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि हमारे पीछे भट्टी बनी हुई है, जहां पे पीतल को गलाया जाता है, और सभी 8 धातुएं यहीं पे गला के और उनको सांचों में ढाला जाता है। तो महाराज जी, कोई ऐसी घटना अगर यहाँ पे हुई हो, उसके बारे में आप हमको बताएं, जो कभी भूलने वाली ना हो। देखिए, सबसे पहले जब मैंने संकल्प लिया था, तो भगवान के सामने बैठ करके भगवान को ही सुना रहा था कि सबसे बड़े आपके सेवक से हनुमान जी महाराज हैं। हमने आज ये प्रतिज्ञा की है कि यहाँ 51 फुट की अष्टधातु से मूर्ति का निर्माण कराएंगे। तो एक यहाँ के श्री राम सोनी हैं, जो उनका मकान गल्ला मंडी में है, बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, और वो डेली भगवान की आरती में यहाँ आते हैं। उन्होंने सबसे पहले हमारा हौसला बुलंद किया, बोले महाराज जी 151 किलो पीतल में दूंगा, 1 किलो चांदी दूंगा और 1 तोला सोना दूंगा, यदि आप हनुमान जी की मूर्ति का निर्माण कर रहे हैं। हमारा हौसला बुलंद हुआ कि यार, जब एक ही व्यक्ति इतना देने को तैयार है, तो कहीं ना कहीं से राम जी हमारा काम पूरा करेंगे। तो उसको काम चालू कर दिए, पूरा हुआ। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि इस बुंदेलखंड की मिट्टी में पैदा हुए, और इस बुंदेलखंड के गौरव को भगवान राम ने इतना बड़ा गौरव प्रदान किया है कि 11.5 साल चित्रकूट में निवास किया, और बिंद मुदित मन हिया समाई, बिन सम विपुल बड़ाई पाई, शैल हिमांचल आदित्य जेते, चित्रकूट जस गाँव ही तेते। यह चित्रकूट बुंदेलखंड के मध्य में है, और भगवान राम 11.5 साल 12 साल वहां निवास किए हैं। इसलिए राम जी जिस भूमि पर अधिक से अधिक समय दिया है, वो भूमि, वो धरा कितनी भाग्यशाली होगी। और इसी धरा में 500 वर्ष पूर्व गणेश कुमार जी के द्वारा ओरछा राम राजा लाए गए थे अयोध्या से,
जो आप सभी को ये बुंदेलखंड की कहानी मालूम है, तो हम अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझते हैं कि हम लोग बुंदेलखंडी हैं। सौडंडी एक बुंदेलखंडी, बुंदेलखंड का बहुत बड़ा महत्व है इस भारत की भूमि पर। और इसी बुंदेलखंड में बाबा तुलसीदास जी ने जन्म लिया, जिन्होंने अपने हाथ से भगवान राम की पूरी कहानी लिख करके रखी। इसी बुंदेलखंड में यानी चित्रकूट से 14 किलोमीटर आगे वाल्मीकि आश्रम है, जहाँ वाल्मीकि जी ने निवास किया। जब राम जी यहाँ आए तो वाल्मीकि जी से पूछा कि मुझे कोई स्थान बता दो, तो उन्होंने 14 स्थान बताए। इसके बाद समयानुसार बोले चित्रकूट गिर करो निवासु, तहाँ तुम्हार सब भांति सुपासु। तो चित्रकूट इस बुंदेलखंड का एक महान तीर्थ है, जहाँ भगवान राम आज भी निवास करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी भाषा में कहा है, जहाँ बैठ मुनिगण सहित नित सिया राम सुजान, कहीं कथा इतिहास की आगम निगम पुराण। और रहीम खान ने भी लिखा कि चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपता परत है सो आवत यही देश। यह चित्रकूट ऐसी बुंदेलखंड की धराधाम है कि हम लोग सब अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं। और भगवान राम की विशेष कृपा है तो उनकी पूरे विश्व में थी। सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक उनका राज्य था, साम्राज्य था, लेकिन चित्रकूट बुंदेलखंड का एक अनोखा तीर्थ बना। और एक बार प्रयागराज भगवान राम से बोले प्रभु आपने हमको राजा बनाया है तीर्थों का? बोले हाँ बनाया है। बोले तो ये चित्रकूट बड़ा घमंडी है, इसको दंडित किया जाए। बोले क्यों, कौन सा अपराध है? बोले सब तीर्थ मेरे यहाँ हाजिरी बजाते हैं, लेकिन चित्रकूट नहीं आता। तो भगवान राम मुस्कुराए और बोले चित्रकूट मेरा निज धाम है, मेरा घर है। मैंने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया, लेकिन मैंने अपने घर का पूरा पाप तुम्हारे यहाँ धोया जाएगा, तो तुम कलुषित होगे, फिर कौवे का रूप बना करके तुमको यहाँ आना पड़ेगा राघव प्रयाग स्नान करने, और यहाँ से हंस बन के जाओगे। जो ये कथा बिल्कुल सत्य है कि राघव प्रयाग में प्रयाग को आना पड़ता है, बल्कि चित्रकूट राघव प्रयाग नहीं जाता है जी। ये सब ऐतिहासिक कथाएं हैं यहाँ की। दादा, छतरपुर में इतनी बड़ी 51 फीट की हनुमान जी महाराज की मूर्ति बन रही है, तो आपको कैसा लगता है? अब तो हमको क्या लगता है, अब तो कहती क्या बनता नहीं, अब तो बहुत भाग्यशाली है छतर, हनुमान जी महाराज की कृपा है। आप प्रतिदिन यहाँ पे आते हैं? क्या नाम है आपका? सुंदर है। अच्छा, तो आपको कैसा लगता है यहाँ पे? हमें अच्छा लगता है कि हम आज 10 साल से जुड़े महाराज के साथ में है। काम चाहे लेट हो जाए चाहे जैसे हो जाए, जब ये इतना लगा रहे तो हम तो अपनी छातियां मारे। जी जी जी, हम तो पैसा लगा रहे थे। तो तन मन धन 3 चीजों का सहयोग होता है, आप तनका कर रहे हैं, तो ये महत्वपूर्ण है। एक महिला के बारे में बता रहे थे अभी यहाँ के मिस्त्री हमको, तो उस विषय में बताइए आप हमको। अभी ये करीब 5-6 दिन पहले की बात है, भट्ठी चालू थी, तो एक महिला आई, अच्छे घर से थी, संपन्न परिवार से लग रही थी। उन्होंने यहाँ आकर के प्रणाम किया, भट्ठी को देखा, और किसी से फोन में थोड़ा सा बात करने के बाद उन्होंने अपने कान के झुमके लगभग 1.5 तोला के लगभग होना चाहिए था, बड़े बड़े थे, उन्होंने उतार करके इस अग्नि में आहुति दे दिया हनुमान जी के चरणों में। तो और हमको भरोसा हुआ, इन लोगों ने बताया कि महाराज आज ऐसी घटना यहाँ घटी है कि एक महिला ने ऐसा ऐसा दान किया। तो और हमको प्रसन्नता हुई और ये गर्व हुआ कि भगवान अपने सेवक का काम पूरा करा लेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे महिलाएं घरों से आके उनकी कैसी भी स्थिति हो और वो इस मूर्ति के निर्माण में अपना सहयोग कर रही हैं। तो हमारी भी चैनल की अपील है आप सभी से कि कहीं ना कहीं इस मूर्ति के निर्माण में अपना सहयोग जरूर करें।